हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, आज के वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स के वो क्वेश्चंस जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, दैट इज पीवाईक्यूज ऑफ 2025। पहला क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज मेंट बाय एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दूसरा पार्ट है व्हाई आर अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक इन नेचर। 2025 की बात नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता बोर्ड एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। देखते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड्स बेटा वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती। दे मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट और इन्हीं को हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में है आपका वैलिन, ल्यूसीन। ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट है अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक इन नेचर क्यों होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब आप जानते हैं जो कंपाउंड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। अमीनो एसिड्स में ऐसा क्या होता है? देखो, अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है और अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है। तो इस वजह से दोनों जो ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये बेस की तरह बिहेव करता है, ये एसिड की तरह बिहेव करता है। और यहां से हाइड्रोजन आयन यहां आ जाता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो ये बनेगा ज्वीटर आयन। इसलिए ये क्या करते हैं? एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं बेटा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है? लैक्टोस हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है? सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज का बराबर बराबर अमाउंट में एक मिक्सचर देता है। अगर हम लैक्टोस की बात करें तो लैक्टोस हाइड्रोलिसिस पे इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज देता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नेटिव प्रोटीन क्या होता है? तो नेटिव प्रोटीन देखते हैं। नेटिव प्रोटीन मतलब जो डीनेचर्ड नहीं है, जो अपनी एक्चुअल फॉर्म में मिलेगा। अ प्रोटीन इन इट्स नेचुरल फोल्डेड एंड फंक्शनल 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन मिलेगा, नेचुरल पोजीशन में, हैविंग नॉट बीन ऑल्टर्ड बाय हीट, एसिड और डीनेचरिंग एजेंट। समझ आ गई बात? न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेटा क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। तो डीएनए आरएनए के जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स में? देखो, नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस सुगर होता है एक, और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। ये 3 चीजें मिलेंगी तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, हमारे न्यूक्लिक एसिड का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। समझ आ गई बात? इसेंशियल अमीनो एसिड वापस आ गया। तो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा? वो अमीनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन सफिशिएंट क्वांटिटीज टू मीट फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड मस्ट बी देयरफॉर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल पढ़ा है, ल्यूसीन और वैलिन। ठीक है, ये हमारे होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट। डी ग्लूकोज को जब हम HCN के साथ ट्रीट करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होती है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले HCN के साथ रिएक्शन देखते हैं। देखो, यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जब HCN के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है भाई? साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो ग्लूकोज जब HCN के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाला ग्रुप HCN के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसको हम कहेंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। देख सकते हैं आप, ये साइनोहाइड्रिन बन गया। इसके बाद ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ देखेंगे। ब्रोमीन वाटर के साथ जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है तो क्या करता है? देखो, जो ब्रोमीन वाटर है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
तो जो ये CHO ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ठीक है, तो ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन है ग्लूकोज की, और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो यहां पे कंपाउंड बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन एंड डीनेचर्ड प्रोटीन। ठीक है, दूसरा पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। प्रोटीन्स फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद यूनिक 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन, यानी कि जो अपनी नेचुरल पोजीशन में मिलते हैं उन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, नेटिव प्रोटीन कहते हैं। दे एग्जिस्ट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स। व्हेन नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू, अभी हम डीनेचर्ड प्रोटीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो व्हेन नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, और तो ये जो प्रोटीन बनेंगे इनको क्या कहेंगे, डीनेचर्ड प्रोटीन कहेंगे। इसके बाद क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैक्राइड, ग्लूकोज, लैक्टोज, अमाइलोज, फ्रक्टोज में डाइसैक्राइड कौन सा है, तो जो बेटा लैक्टोज होता है ये हमारा डाइसैक्राइड होता है। ठीक है, बाकी जो इसमें एग्जांपल है वो सब मोनोसैक्राइड के हैं। इसके बाद जो पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो विटामिन के होती है ना, विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्लियर है, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग, प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा पार्ट है प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप इन ग्लूकोज। देखो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को, अगर आपको एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस बतानी है ग्लूकोज में, तो क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CHO ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ये ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रिएक्शन एविडेंस है कि जो ग्लूकोज है आपका उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या था भाई, ये बताना है कि जो ग्लूकोज आपका उसमें 5OH ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, कैसे बताते हैं, देखो आप, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, 5OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर 5OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये पेंटा एसीटेट बना लेता है, जो कि ग्लूकोज के साथ ये रिएक्शन होती है ना। ग्लूकोज के साथ जब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन होगी तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा। जो ये पेंटा एसीटेट का बनना एविडेंस है कि जो आपका ग्लूकोज है उसमें 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। बेटा ये थे आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के वो क्वेश्चंस जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। होप सो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।